राधे राधे दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं बरसाने में था और राधा रानी के चरणों में था, और उसके बाद मैं पहुंच गया था आगरा ताजमहल। तो आइए चलते हैं, करते हैं ताजमहल का दीदार। आइए दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं घूमने आया हूँ ताजमहल, वो भी सुबह सुबह। तो अभी सुबह के करीब 5:15 हो चुके हैं और मैं ताजमहल के अंदर आ चुका हूँ। अभी मैंने टिकट परचेज़ नहीं की है, तो मैं टिकट परचेज़ करने के लिए आगे जहाँ टिकट काउंटर है उस साइड की तरफ मैं जा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे ना सुबह सुबह पार्क में लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। ये ताजमहल के पीछे का पार्क है जहाँ पे लोग एक्टिविटी कर रहे हैं इस समय। और देखिए ये आपकी होस्ट मिसिस कोमल त्यागी सुबह सुबह नहा धो के यहाँ पे हम निकल चुके हैं। सुबह यहाँ पे बंदर भी आ चुके हैं, जो कि बहुत सारे हैं टोली में, आपको सामने की तरफ दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, आई थिंक आप लोगों ने भी किसी ने ताजमहल का मॉर्निंग व्यू देखा होगा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ताजमहल का मॉर्निंग व्यू। ये देखिए बंदरों की टोली ये बैठी सुबह सुबह। तो दोस्तों, अगर मैं सुबह सुबह की बात करूं तो काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। टिकट लेने के लिए। तो मैं भी जस्ट टिकट काउंटर पे ही पहुँचने वाला हूँ। सुबह सुबह का बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है और थोड़ी सी ठंडी भी है। बिना किसी थकावट के एक बेहतरीन सुबह। यहाँ पे हर हर महादेव। टॉयलेट भी है और अगर किसी को सुबह सुबह फ्रेश होना है तो यहाँ पे आके भी हो सकता है। दोस्तों, मैं जिस गेट से आया हूँ ना, मैं मेट्रो स्टेशन का जो गेट है उस उधर की साइड से आया था। मैं बात करूँ तो देखिए, हाँ जी, बड़ा ही प्यारा था, बड़ा ही मस्त सा माहौल है यहाँ का। और जो यहाँ के लोकल्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो यहाँ पे घूमने भी आए हुए हैं जॉगिंग के लिए। आई थिंक अंदर तो वो नहीं जाएंगे ताज में, बट यहाँ पे जैसे कि घूमने वो आए हैं। और यहाँ पे पीछे की साइड जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पार्क है, तो पार्क में वो बंदे एक्टिविटी करने के लिए आए हैं। तो देखिए फाइनली मैं टिकट काउंटर के पास पहुंच चुका हूं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ की टिकट। यहाँ हमारे भोलेनाथ का मंदिर भी है, तो जस्ट मैं अभी पहले एक बार टिकट ले लूँ। मैं सोचा हूँ फर्स्ट, देन उसके बाद फिर मैं भोलेनाथ के दर्शन भी कराऊंगा आपको। तो दोस्तों, ये देखिए मैं टिकट काउंटर पर पहुंच चुका हूं और ये टिकट काउंटर है। जस्ट मैं टिकट परचेस करने के लिए आ गया हूँ। तो गाइस, मुझे ना फाइनली ताजमहल पे इंसान से ज़्यादा बंदर नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों देखो, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ताजमहल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक
नोट लिखा हुआ है, टोकन खो जाने पे 100 रुपये जुर्माना देना होगा और टिकट की वैधता 3 घंटे केवल है। बंदरों को खाना ना खिलाएं, चिढ़ाएं, घूरें, छुएं या परेशान करें। दोस्तों फाइनली देखो, यहाँ पे ये एंट्री गेट का व्यू पॉइंट है। सुबह सुबह अगर मैं बात करूँ तो इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पे आ चुके हैं ताजमहल की विज़िट करने के लिए। इन्होंने ये चीज़ अच्छी कर रखी है दोस्तों कि सुबह 5 बजे ही ओपन हो जाता है सब कुछ। और तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे बेस्ट लगी, क्योंकि आज के टाइम में जैसे कि गर्मी है और सुबह सुबह जैसे कि ये ओपन हो रहा है, इसका बेस्ट है। ये देखिए, यहाँ पे ये ताजमहल के बारे में लिखा हुआ है कि ये ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। शाहजहां की विवाह सन 1612 में हुआ था। सम्राट जहांगीर ने वजीर, तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। और देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा गेट है यहाँ का। दोस्तों ये तो माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं सुंदरता तो है इसमें, तभी लोग इसको अजूबा बोलते हैं। और अभी अंदर जैसे ही मैं एंटर होऊंगा तो आप देखना कितना प्यारा व्यू पॉइंट आता है। कुछ नहीं है मगर गाड़ी में रह गया मेरा लाइसेंस आगे लग गया है। सर गाइड वाला गवर्नमेंट गाइड चाहिए आपको। दोस्तों अगर मैं ताजमहल की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आया हूँ और सच में आके फीलिंग अभी भी गजब है, गजब फीलिंग है। यू नो, यहाँ पे देखो गर्मी से बचें, सुरक्षित रूप से भ्रमण करें। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन ना होने के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे दे रखे हैं कि किस तरीके से बचना है हमें। तो दैट्स क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा इतना है कि beautiful, amazing. You know, this is a real beautiful beauty. मैं जा रहा हूँ उस इमारत को देखने जिसे सच में अजूबा बोला जाता है, और मेरे को तो सच में रियलिटी में अजूबा एक बार को लगता भी है। और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होंगे गजब की फीलिंग है और गजब का व्यू है, ब्यूटीफुल। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं सुंदरता की निशानी। देखिए ब्यूटीफुल। इसे ताजमहल ऐसे ही नहीं बोला जाता, सच में सुंदर तो है भाई। मतलब दिस इज अ बेस्ट
व्यू पॉइंट हम बोल सकते हैं इसको। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ ताज महल और त्याला ते काल पुढे बसून ते झाड लागली आणि पुढे कशाला ते धुणा जेव्हा गेले बघा 4 बार फिरे उंगळे घाण उन्हात तो दोस्तों ये बताना जरूर कि ताजमहल कौन कौन घूमने आ चुका है और कौन लोग ऐसे हैं जो अभी तक ताजमहल घूमने नहीं आए हैं। तो दोस्तों देखो ब्यूटी ऑफ ताजमहल। तो देखिए एक तरीके से ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, तो सच में कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल है। और देखिए अभी सनराइज होने वाला है जो और भी बहुत सुंदर लगने वाला है। देखिए यहाँ से बेस्ट व्यू पॉइंट आ रहा है, बेस्ट गजब ऑसम व्यू पॉइंट। तो दोस्तों बहुत सारी फ़ोटो खींचने के बाद मैं यहाँ से अब आगे की तरफ चला हूँ और भी पास से ताज का व्यू दिखाने के लिए। तो दोस्तों सनराइज हो चुका है और आप देख सकते हैं ताज का व्यू और भी सुंदर हो चुका है। पड़ेगी तभी आप ताज के अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आप ताज के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो हमने 200 की टिकट ली है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे ताज के अंदर का व्यू। तो दोस्तों देखो मैं फिर अब आ गया हूँ ताज के अंदर और अब हम चलते हैं ताजमहल में ऊपर की तरफ, जहाँ से ये और भी अच्छा लगेगा।
देखा जाए तो अभी सुबह के टाइम पे ज़्यादा भीड़ है भी और नहीं भी, और लेकिन अच्छी बात है कि मैंने सुबह सुबह ओपन कर दिया था तो हम जल्दी पहुंच गए और आराम से यहाँ से ताज में घूम भी लिए। नहीं तो अभी गर्मी बढ़ती चली जाएगी और फिर घूमना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ माननी पड़ेगी, ताजमहल को देखने के लिए फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं, जो मैंने महसूस किया यहाँ पे भी जाके। मैं पहले भी गया था तब भी मैंने यही देखा था, और अब भी गया तो अब भी यही है कि इंडियंस से ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। और देखिए ये पीछे यमुना जी का व्यू पॉइंट है, ताजमहल के जस्ट पीछे ही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ठंडी ठंडी हवा भी आती है। जब आप कभी यहाँ खड़े होते हो तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे पर लगती है सुबह सुबह। एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि उस समय जिस समय ये बनवाया गया होगा, सच में यार उनके मज़े होंगे। काश हम सबके घर भी इतने बड़े बड़े होते तो मज़ा आ जाता, है ना। बट कोई बात नहीं। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं पहले और अब में, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे टिकट प्राइस में करा गया है, बाकी स्पेशली यहाँ पे कोई डिफरेंस यहाँ पे हुआ नहीं है। टिकट प्राइस की जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी कि 50 रुपीज़ आप बाहर घूम सकते हैं, और अगर इस पॉइंट पे आपको आना है तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि टोटल आपको 250 पर पर्सन पे करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे आ सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले 50 रुपये में आप सारा ताजमहल घूम सकते थे, अंदर बाहर सब जगह, बट अब इन्होंने 200 रुपये उस पर ज़्यादा लगा दिया। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि जो मुझे यहाँ पे अपना वीक पॉइंट लगा वो ये था कि जो फॉरेनर्स आ रहे थे तो उनको तो ये नीचे जूते पे पहनने वाला एक कवर होता है वो नया दे रहे थे, और जो इंडियंस थे और उनको ये पुराना और फटा हुआ सा कवर दे रहे थे। तो ये बहुत ही मुझे कहीं ना कहीं बेकार लगा, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। तो जब ये फॉरेनर्स को नया दे रहे थे तो हम लोगों को, हमने भी सेम टिकट प्राइस पे करा है तो हम लोगों को भी नया देना चाहिए था, जबकि ये इंडियंस को पुराना एक कट्टा भरा हुआ था और उसमें से उठा उठा के पुराने फटे हुए से वो दे रहे थे, और जो कि बिल्कुल बेकार लग रहे थे। तो ये चीज़ देखा जाए तो बहुत ही बेकार है कि आप जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है आप उनकी रिस्पेक्ट करो, हम मना नहीं करते, लेकिन वी आर इंडियंस। सो और ये इंडिया है, अगर इंडिया में रह के इंडियंस की रिस्पेक्ट नहीं करी तो फिर इंडिया में रहने का क्या फ़ायदा। और ये हमारे खुद के लोग करते हैं इस तरीके से, मुझे नहीं समझ आता उनकी क्या मेंटलिटी है। बट सीरियसली ये बहुत ही बेकार चीज़ है कि अगर आप सेम टिकट प्राइस वहाँ पे ले रहे हैं तो आप कम से कम उन्हें अच्छी चीज़ तो दें। वहाँ पे जो बाहर के बंदे आते हैं वो हमें भी देखते हैं, तो वो ये देखेंगे कि इन्होंने तो फटे हुए से पहन रखे हैं और हमने नए पहन रखे हैं, तो कितना हम लोगों को डिसरिस्पेक्ट लगेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ताजमहल पे इस बात बेकार लगी। मैं जब लास्ट टाइम गया था तब ऐसा कुछ नहीं था, तब सब लोगों को बराबर दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा करा कि इंडियंस के लिए पुराना था और फॉरेनर्स के लिए नया था। तो अगर प्लीज़ मेरा कोई भी ताजमहल का मैनेजमेंट
के अंदर का बंदा ये वीडियो देखता है तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर आप हमसे टिकट के सेम प्राइस ले रहे हैं तो प्लीज़ हमें भी कवर जो जूते के होते हैं वो नए ही देने चाहिए, बिकॉज वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट की बात है, कवर की बात नहीं है। तो दोस्तों ये देखो, ये टोटल यहाँ का ताजमहल का व्यू पॉइंट था और ये मैंने अंदर से लिया है व्यू पॉइंट। और अगर मैं बिल्कुल अंदर की बात करूँ तो अंदर जो मकबरा बना हुआ था तो वहाँ की फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, तो वहाँ की फ़ोटो नहीं ली गई है। और आई होप आपको जो ये वीडियो होगी अच्छी लगी होगी, ताजमहल आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।